यह कहानी है शिवानी की। शिवानी की शादी दिल्ली में हुई थी। शिवानी के परिवार में उसका पति राजेश और 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे थे। शिवानी का पति बहुत ही समझदार और सहनशील व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ शिवानी बहुत ही खर्चीली थीं। शिवानी को महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना और अक्सर पार्टियों में जाकर अपनी सहेलियों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। और इसी वजह से शिवानी घर में सबसे ज्यादा फिजूल खर्च करती थी। वह बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे खर्च कर देती थी। शिवानी के पति राजेश ने कई बार उसको समझाया कि ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिवानी थी कि राजेश की एक नहीं सुनती थी। ये देखिए राजेश जी, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। आपको पता है राजेश जी, ये साड़ी मलाइका अरोड़ा ने अपनी एक फंक्शन में पहनी थी। देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। शिवानी, अभी अगले हफ्ते ही तो तुमने 2 साड़ियाँ खरीदी थी, फिर तुमने ये तीसरी साड़ी क्यों खरीदी? तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन है। राजेश जी, आज मॉल में बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, 50% ऑफ। मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। आप तो खामोका ही मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मैंने इसे कम दाम में खरीदकर बचत ही तो की है। अगर बाद में इसको खरीदती तो मुझे इस पर 50% ऑफ नहीं मिलता। ये ऑफर बस आज के लिए ही था। शिवानी, तुम क्यों नहीं समझता? ये उनकी मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है जिससे वह कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और डिस्काउंट के चक्कर में कस्टमर अक्सर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और शिवानी, तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, फिर तुमने ये 50% ऑफ के चक्कर में क्यों पैसे बर्बाद किया? राजेश जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैंने कैसे पैसे बर्बाद किया? और आप तो ऐसे ही कह रहे हैं। कहाँ मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले ही तो तुमने अपनी बहन की शादी में इतनी सारी साड़ियाँ खरीदी थी। वह साड़ियाँ कब पहनोगी? वह साड़ियाँ तो पुरानी हो गई है, उनका तो फैशन भी चला गया। अगर मैं वह साड़ी पहनकर बाहर जाऊंगी, तुम मेरी फ्रेंड समझेगी मैं बहुत आउटस्टैंडर हूँ। अब वह साड़ी पहन के मैं बाहर नहीं जा सकती राजेश जी, इसलिए मुझे कुछ नई साड़ियाँ चाहिए थी तो मैंने खरीद ली। अब प्लीज आप मुझे हर बार पैसे बचाओ का ज्ञान मत दिया करो। शिवानी, तुम कब समझोगी? अगर हम सेविंग करेंगे तभी तो हम अपना फ्यूचर अच्छा कर सकेंगे। अगर हम अभी ही सारे पैसे खर्च कर देंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। और तुम्हें बच्चों का भी तो सोचो ना, हमें इनके लिए सेविंग करनी होगी। राजेश जी, अभी तो बच्चों को बड़े होने में बहुत टाइम है। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ शांत होकर सोफे पर बैठिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी पीते ही आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इस तरह शिवानी राजेश की बातों को टालते हुए वहां से चली जाती हैं। पता नहीं ये शिवानी मेरी बात कब समझेगी। इसे समझाना तो पत्थर पर सर पीटने के बराबर है। अगले दिन राजेश जी, मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है। घर का कुछ राशन लाना है। पर शिवानी, मैंने अगले हफ्ते ही तो तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे। हाँ, दिए तो थे राजेश जी। घर के खर्चे बहुत होते हैं और महंगाई भी तो कितना बढ़ गई है। आपको क्या पता घर चलाने में कितने पैसे लगते हैं। शिवानी, 5,000 रुपये बहुत होते हैं। तुमने पूरे पैसे एक हफ्ते में ही खर्च कर दिए। राजेश जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर दिए हों। उन पैसों से सबसे पहले मैंने घर का सारा सामान खरीदा था, और जो पैसे बचे थे उससे फिर मैं अपने लिए साड़ी लेकर आई थी। घर का सारा सामान लेने के बाद जो पैसे बचे थे उसे तुम बचाकर भी तो रख सकती थी ना। राजेश जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वह बहुत मोटी रकम थी। बस थोड़ी सी पैसे बचे थे जिसकी मैं साड़ी खरीदी, और वह भी 50% ऑफ में। अब आप ऐसी बातें ना करें, जल्दी से मुझे 5,000 रुपए दें। राजेश को शिवानी को फिर से 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। शिवानी बाजार जाती है और वहां से राशन का सारा सामान खरीदती है। अपनी आदत से मजबूर शिवागी इसके बाद कुछ ऐसे सामान भी खरीदती है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं और उसे एक जूतों का शोरूम दिखता है। उस शोरूम में उसे एक जूता बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। शिवागी शोरूम में जाती है और वहां से वह जूते खरीद लेती है। जूते खरीदकर वह घर आती है। घर पर राजेश सोफे पर बैठा था। शिवानी, आ गई तुम। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ राजेश जी,
वह घर का कुछ सामान लेने गई थी, तो बस वहीं पर समय लग गया। राजेश जी को जूते के बारे में बताऊं कि नहीं? अगर बता दिया तो खामखा मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं, मुझे इनको कुछ नहीं बताना चाहिए। मैं इन जूतों को चुपचाप ले जाकर अलमारी में रख देती हूँ। मम्मी, कल टीचर ने स्कूल की फीस मंगाई है। कल आपको स्कूल में फीस जमा करने आना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, कल स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मा भी चलेगी और वहीं पर तुम्हारी टीचर को फीस की जमा कर देगी। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और खेलो। सुनिए, बच्चे कह रहे हैं कल उनके स्कूल की फीस जमा करनी है। लाइए 2000 रुपए दीजिए। शिवानी, कल ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उसमें से दे दो। जी, वह पैसे तो खर्च हो गए। ऐसा क्या किया जो सारे पैसे खर्च कर दिए? जी, घर का सामान लाना था, बस उसी में खर्च हो गए। शिवानी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें जितनी जरूरत होगी वह उतना ही सामान लेना। हाँ जी, मुझे सब याद है। जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही सामान लिया था, लेकिन घर के भी कुछ खर्च होते हैं। आप नहीं समझेंगे, घर मैं चलाती हूँ ना, इसलिए इस बारे में मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। अब जल्दी से आप मुझे पैसे दीजिए। राजेश इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता और वह शिवानी को 2000 रुपए दे देता है। एक दिन की बात है, राजेश का बस की टक्कर लगने की वजह से सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है। वहां के कुछ लोग मिलकर राजेश को अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल से शिवानी को एक कॉल आता है और राजेश के बारे में बताया जाता है। यह सुनकर शिवानी घबरा जाती है और तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ हैं? क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? मेरे पति यहाँ पर एडमिट है। मुझे यहीं से फोन आया था। क्या हुआ है उन्हें? बताइए डॉक्टर साहब। क्या आपके पति का नाम राजेश है? हाँ, वही मेरे पति हैं। बताइए ना, मुझे क्या हुआ है उन्हें? उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में उनके पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हमें ऑपरेशन करके नया पैर लगाना होगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप दूर से उन्हें देख सकती हैं। शिवानी राजेश को देखती है तो वह बहुत बुरी हालत में अंदर लेटा हुआ था। वह बिल्कुल बेहोश था। डॉक्टर साहब, मेरे पति को होश क्यों नहीं है? चोट लगने की वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। आप मेरी बात सुनिए, हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा। आप उस काउंटर पर 3 लाख रुपए जमा करवा दो ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कर सके, क्योंकि ऑपरेशन में हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, 3 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि हम आपके पति का जल्द से जल्द इलाज करें तो आपको 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। आप जितना ज्यादा देर करेंगे ऑपरेशन करने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर ज्यादा देर किए तो शायद हम इनका पैर ना लगा पाए, जिससे इन्हें जिंदगी भर बिना पैर के ही रहना पड़े। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ, मैं 3 लाख का इंतजाम कर दूंगी। शिवानी हॉस्पिटल से निकल जाती है। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां से पैसे लाए। तभी शिवानी को अपने भाई का ध्यान आता है और वह अपने भाई के घर जाती है। वहां पर घर में सिर्फ भाभी थी। शिवानी अपनी भाभी से मदद मांगती है। भाभी, राजेश जी की बहुत ज्यादा सीरियस हालत हो गई है। एक्सीडेंट में उनके पैर पूरी तरह से घायल हो गए हैं। मुझे 3 लाख की जरूरत है। भाभी, मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। शिवानी, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे भैया की कितनी कम कमाई है और ऊपर से घर के इतने खर्चे होते हैं। 3 लाख रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। तो भाभी, आप 1 लाख तक की ही मदद कर दीजिए। शिवानी, मेरी बात समझो। जो तुम्हारे भैया कमाते हैं उसमें बहुत मुश्किल से घर चल पाता है। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे पैसों की मदद करूंगी? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तुम अपनी बुआ से क्यों नहीं मांगती? उनके बेटे की तो सरकारी नौकरी है, वह जरूर तुम्हारी मदद कर सकती है। शिवानी वहां से निराश मन से चली जाती है और अपनी बुआ के घर जाती है और बुआ से पैसों की मांग करती है। पर वहां भी यही होता है, बुआ भी उसे पैसों के लिए मना कर देती है और उनके पास पैसे ना होने के अनेकों बहाने देती है। शिवागी को इतना तो समझ आ गया था कि मुसीबत के समय कोई मदद नहीं करता है। अब शिवागी के पास कोई रास्ता नहीं था, पर बहुत परेशान थी। तभी शिवानी घर आ जाती है
और अपने घर को देखते हैं और कहती हैं, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अगर लाइफ में थोड़े से पैसे बचा लिए होते तो आज पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। सही कहते थे राजेश जी कि तुम बहुत फिजूल खर्च करती हो। अब मुझे उनकी सारी कही हुई बातें याद आ रही हैं। अगर मैंने थोड़ी सी सेविंग की होती तो आज मेरे पास कुछ तो पैसे होते। अब मैं क्या करूं? भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ। लगता है अब इस घर को ही बेचना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। शिवानी घर बेचकर पैसों का इंतजाम कर लेती है और पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और वहां काउंटर पर जमा कर देती है। राजेश का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, पर राजेश अभी भी बेहोश था। शिवानी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। राजेश का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर याद रखना अभी राजेश को कम से कम 6 महीने तक रेस्ट करना होगा। 6 महीने बाद वह धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप राजेश को कब तक डिस्चार्ज देंगे? राजेश को 1 हफ्ते तक हमारे अस्पताल में ही रहना है, उसके बाद आप इन्हें यहाँ से ले जा सकती हैं। 1 हफ्ते बाद शिवानी राजेश को लेकर घर आ जाती है। राजेश जब घर को देखता है तो वह शिवानी से कहता है, शिवानी, ये तुम किसके घर लाई हो? मुझे अपने घर ले चलो। राजेश जी, अब यही हमारा घर है। आपके ऑपरेशन के लिए 3 लाख की जरूरत थी। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और फिर मुझे हमारा घर बेचना पड़ा। राजेश जी, अब मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे क्यों फिजूल खर्ची के लिए मना करते थे, पर मैं कितनी बुद्धू थी जो आपकी बात नहीं समझ पाई। देखिए, आज मेरी वजह से हमारा घर भी नहीं रहा। अगर मैंने कुछ सेविंग की होते तो आज हमें इस किराए के घर पर नहीं रहना पड़ता। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा और मैं भी अपने पैरों से लाचार हूँ। अब तुम बताओ, ऐसे में हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे? ऊपर से इस घर का रेंट हम कैसे भरेंगे? शिवानी, राजेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह तो मेरी वजह से हुआ है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं कल से ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगी। शिवानी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा था, क्योंकि अब शिवानी को बाहर काम करने जाना पड़ता था। इसके बाद घर का काम, पति की देखरेख, बच्चों की देखरेख, शिवानी पर एक साथ बहुत सारा काम का भार आ गया था। अब शिवानी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा था। दोस्तों, मैंने तो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करी, पर आप ऐसी गलती मत करना। मुझे तो मेरा सबक मिल गया है, लेकिन मेरी इस गलती से आप भी जरूर सबक लेना। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन फिजूल खर्ची करना बहुत बेकार है। भविष्य के लिए हमें हमेशा पैसे जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मैंने तो सबक सीख लिया है। क्या आपने सीखा?